जानवर के जिंदा वजन में से गोश्त कितना निकलेगा? अगर हमें बकरे का, भेड़ का, गाय का, भैंस का जिंदा वजन यानी कि जानवर जिंदा खड़ा हुआ है, सिरी पाए हर चीज मौजूद है, अगर हमें वजन मालूम हो कि इतना वजन है इसका, तो इसमें से गोश्त कितना निकलेगा साफी? क्या ये वजन से आधा निकलेगा? हाँ या ना? अगर कम ज्यादा होगा तो किन वजूहात की बिना पे ये कम ज्यादा हो सकता है? और खाल, सिरी, पाए, ये जो जितने आर्गन्स हैं, इन सब का वजन कितना होता है? आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। नाज़रीन, ये जो सारी तफसील मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ये इंटरनेशनली है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के तहत, और पाकिस्तान में ये यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की रिपोर्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की रिपोर्ट के तहत, और पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल या सेंटर, इनकी रिपोर्ट के तहत ये सारी चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूँ। अगर हम कहें कि साफ़ी गोश्त कितने फीसद है, तो मेडिकल की ज़ुबान में इसे कहा जाता है जी ड्रेसिंग परसेंटेज कितनी है। अगर हम ये सिरी, पाए, खाल, ओजरी सारा कुछ निकाल के जो वजन आ गया हमारे पास, वो कितने फीसद हुआ है, अगर हम फीसद में कहें तो ये ड्रेसिंग परसेंटेज है। ये मैं उन लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो ज़रा टेक्निकल हैं, फिर मैं आपको सादा ज़ुबान में सारी चीज़ें बताता हूँ कि ड्रेसिंग परसेंटेज अगर फीसद में है, अगर वो किलोग्राम में है तो उसे हम जी कार्कस वेट कह देते हैं। अगर हमारे पास बकरा है तो उसका 45 से 52% जो है ये गोश्त निकलेगा। अगर एवरेज हम कर लें तो 50% गोश्त निकलेगा। जितना वजन है, मिसाल के तौर पे अगर 40 किलो का बकरा है तो उसमें से 20 किलो जो है ये गोश्त निकलेगा। आधा किलो, किलो ऊपर नीचे ये हो सकता है। भेड़ है अगर, इससे इसका थोड़ा सा ज्यादा है, 48 से 55% गोश्त निकलेगा। अगर जिंदा वजन हमारे पास 40 किलो हो भेड़ का, तो उसका 21-22 किलो तकरीबन जाके गोश्त बनेगा। 20 या 5 यानी कि 50% से आधे से थोड़ा ज्यादा होगा, 52%। अगर गाय है तो उसका गोश्त निकलेगा 50 से 58%, यानी कि आधे से ज्यादा। बकरी और भेड़ का हम ये लगा लेते हैं कि आधा गोश्त निकलेगा। गाय का 50 से 58% और भैंस का उससे भी थोड़ा ज्यादा है, 52 से 60%। यानी कि भेड़ और बकरी का तकरीबन निस्फ। जितना वजन है, 40 किलो की भेड़ या बकरी है तो 20 किलो इसका साफी गोश्त आएगा। अगर गाय और भैंस है और वो मिसाल के तौर पे 400 किलो की गाय है या भैंस है, तो उसका आधा यानी कि 200, इससे ज्यादा होगा। 210 हो जाए, 215, 220, 55 से 60% तकरीबन इनका दोनों का बनता है। अगर हम एवरेज निकाल लें, यानी कि 400 अगर है जिंदा वजन, तो हम ज़रब कर देंगे जी 55 से, ये गाय के लिए। अगर भैंस के लिए हम निकाल रहे हैं तो 58 से हम ज़रब करके तकसीम 100 पे कर देंगे। फीसद से हमने ज़रब करना है। अगर हमारे पास, मैं आपको कैलकुलेटर पे करके बता देता हूं, क्योंकि फिर लोग सवाल पूछते हैं और चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं, फिर दोबारा वीडियो बनानी पड़ती है। मिसाल के तौर पे 400 किलो जी है अपना गाय का या भैंस का गोश्त और जिंदा वजन, तो हमने अगर गाय का निकालना है तो ज़रब 55 करके तकसीम हम कर देंगे 100 पे, तो ये जी 220 आ गया। ठीक हो गया। अगर हम यही कर रहे हैं भैंस के लिए, मिसाल के तौर पे 400 किलो वजन है जिंदा भैंस का, ज़रब हम कर देंगे 58 से, ठीक है जी, और तकसीम जो जवाब आएगा तकसीम हम कर देंगे 100 पे 232। ठीक है, ये ज़रा कैमरे की वजह से स्क्रीन टेढ़ी आ रही है, 232। उम्मीद करता हूं कि यहां तक बात समझ आ गई होगी कि भेड़ और बकरी जो है इसका हम सीधा करेंगे जी, आधा जो है जितना जिंदा वजन है आधा गोश्त निकलेगा। गाय और भैंस का आधे से थोड़ा ज्यादा।
गाय का जितना जिंदा वजन होगा उसको 55% से यानी कि 55 से ज़रब करके 100 पे तकसीम कर देंगे, और भैंस के लिए हम 58 से जिंदा वजन को 58 से ज़रब करके 100 पे तकसीम कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा साफ़ी गोश्त जितना निकलेगा। ये परसेंटेज मैंने आपको बता दी है ताकि आप अपने अपने जानवर के हिसाब से अपना अंदाज़ा खुद लगा लें। ये भी बात कही जाती है कि आधा जो है वो गोश्त निकलेगा, किसी हद तक ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर जानवर की नस्ल, खुराक, जानवर में उम्र जानवर की और जानवर में चर्बी, ये वो चीज़ें हैं जो इस फार्मूले को कि आधा वज़न निकलेगा इसको थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा जो है वो फ़र्क आ जाता है। अगर गाय और भैंस है, इसमें ओजरी चूंकि बड़ी होती है, उसमें अगर जानवर ने रज के चारा खाया हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ी जो फीसद है गोश्त की वो कम हो सकती है। ठीक हो गया। अब मैं आपको बकरे का बता देता हूं कि जो गोश्त का मैंने बताया कि 45 से 50% यानी कि 50% साफ़ी गोश्त निकलेगा। अगर आप खाल में इंटरेस्टेड हैं कि खाल का वज़न कितना होता है, तो 8 से 10% खाल का वज़न होता है जिंदा वज़न के। सिरी का वज़न 5 से 7% होता है। पाए का वज़न 3 से 4% होता है। ओजरी का वज़न 12 से 15% होता है। ओजरी में फिर आंतें वगैरह ये सारा फुजला सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। खून का वज़न 4 से 5% होता है और चर्बी का वज़न 3 से 6% होता है। अब फीसद से इसका वज़न कैसे निकालना है वो मैंने आपको समझा दिया कि जिंदा वज़न को ज़रब कर देंगे जितने फीसद ये है। मिसाल के तौर पे हम खाल का वज़न निकाल लेते हैं कि अगर 50 किलो का बकरा है हमारे पास, तो हमने खाल का वज़न निकालना है, खाल का हमने वज़न निकालना है, तो 50 ज़रब हम कर देंगे, मतलब 8 से 10% खाल होगी तो हम ज़रब 9 कर देते हैं। 50 ज़रब हम करेंगे 9 से और तकसीम हम कर देते हैं 100 के, तो ये 4.5 किलो आ जाएगा। यानी कि अगर 50 किलो का बकरा होगा तो 4.5 किलो वज़न होगा खाल का। इस तरह जो बाकी चीज़ें मैंने आपके सामने इन लिस्ट की हैं कि इतने फीसद ओजरी होगी, इतने फीसद पाए होंगे, इतने फीसद सिरी होगी, इस तरह आप उनका वज़न भी निकाल सकते हैं। तो गोश्त में ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया कि भेड़ और बकरी में आधा वज़न, जिंदा वज़न का आधा वज़न जो होगा वो साफ़ी गोश्त का होगा, और गाय और भैंस में आधे वज़न से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो गोश्त का वज़न होगा। गाय में 55% गोश्त होगा और भैंस में 58% गोश्त होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर कोई बात समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। कोई बात अपनी तरफ से बताना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें आगाह कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।